तो मैं हूं इसके पाल, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। आज चुनावी चर्चा में फिर हाजिर हूं आपके बीच में। चुनावी चर्चा में हम आपको बता दें, जहां पर भारत में लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है, वहीं बात करें तो उन्नाव का भी एक घमासान रण होने वाला है। और यदि हम रण की बात करें तो रण में बाजी मारने के लिए 3 प्रत्याशी मौके पर आ चुके हैं। अपने अन्नू टंडन को मैदान में उतारा तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने साक्षी महाराज यानी वर्तमान सांसद को मैदान में उतारा है। वहीं पर बात करें तो बसपा ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, चर्चा का बिंदु रहेगा। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो विपक्षी दल था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेतागण थे, वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर चुके हैं। हमारे गौरी शंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरी शंकर जी, पूछिए जरा क्या स्थिति है मौरावा की। मौरावा के वर्तमान चेयरमैन कुंवर विवेक सेठ से बात करिए कि वहाँ के जो पूर्व चेयरमैन है सियावती शुक्ला जी, हजारों की संख्या में लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। क्या माहौल रहेगा मौरावा का? ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करके कोई गुल खिलाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, या फिर पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट मतदान कराने का प्लान है? पूछिएगा गौरी शंकर जी, पहला सवाल उनसे यही करिएगा। और भी सवालों के बहुत से ताते हैं, उनको चर्चा पे रखिएगा, क्योंकि जैसी कि जानकारी मिल पा रही है, कुंवर विवेक सेठ जी ने बताया कि पूर्व चेयरमैन सियावती शुक्ला जी के ऊपर कई घोटालों की लिस्ट जारी हो चुकी है, कई जांचें हो चुकी हैं। क्या उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना उनकी मजबूरी बन गई है? क्या है गौरी शंकर जी? सर जी, कल एक ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था कि मौरावा के पूर्व चेयरमैन और आपके प्रतिद्वंदी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले लोगों ने बताया था कि वो सपा में थे, अब उन्होंने भाजपा में शामिल हो गए हैं। आखिर क्या कारण है जो वो भाजपा में शामिल हो गए? इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। विकल्प है एकमात्र भाजपा। उनका सोचना है कि भाजपा में अगर हम शामिल हो जाएंगे तो उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का लोकायुक्त के यहाँ पे एक परिवार चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का परिवार चल रहा है, उस सबसे उनकी बचत हो जाएगी। पर ऐसा है नहीं कि उनकी बचत हो पाए। और मुझको ये लगता है कि ये माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी, जैसा कि ये बताते हैं कि वो उनके रिश्तेदार हैं, मुझको पूर्ण उम्मीद है कि इन्होंने उनको भी ये बात नहीं बताई होगी कि इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, जैसे भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा जो लोकायुक्त के यहाँ पे चल रहा है। शीर्ष नेतृत्व को भी नहीं मालूम होगा। और मुझको पूर्ण उम्मीद है कि जिस समय शीर्ष नेतृत्व को इस विषय में ये चीज़ उनके संज्ञान में आएगी तो शीर्ष नेतृत्व इस पर जरूर विचार करेगा। देखिए, साथ ही ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो शुक्ला जी का परिवार है, जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, ये इनके पास विकल्प न होने की वजह से ये भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं। लेकिन ये इनका पुराना इतिहास रहा है। इनके परिवार का एक सदस्य भाजपा में रहता है, दूसरा सदस्य कांग्रेस में रहता है, तीसरा सदस्य सपा में रहता है, कोई बसपा में रहता है। तो जैसे कि सूचना मिली, इनकी माता जी ने ज्वाइन किया। इनकी माता जी के 4 पुत्र हैं, एक मोहित शुक्ला, नवनीत शुक्ला जो मेरे खिलाफ खड़े हुए थे, रोहित शुक्ला। तो ये सब अलग अलग पार्टियों में रह करके यही करते हैं कि जिस भी पार्टी की सरकार आ गई उसमें अपनी पकड़ बनाना। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने से इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जो आय से अधिक संपत्ति है, उससे इनकी बचत हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि उससे इनकी बचत नहीं होनी है। और ये सिर्फ अपने बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की शरण में गए हैं। खैर, हम स्वागत करते हैं।
हम तो कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी में आके ये अपना जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया उससे बचना चाह रहे हैं, पर ऐसा होगा नहीं, होगा वही जो सही होगा।